नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया अवसर खुला है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगी। प्रशासन कह रहा है कि यह आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली सप्लाई को बिना रुकावट बनाने की तैयारी है। कॉरपोरेशन ने पुराने सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बार बार होने वाली कटौती खत्म होगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए नगर निगम ने 11 मुख्य सड़कों पर सुधार कार्य की योजना बनाई है। इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। शहरवासी इसे राहत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। गुरुग्राम के ताजनगर में आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुलेगा। पशुपालकों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। यह कदम ग्रामीण इलाकों में पशु स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वायु प्रदूषण को दिमाग के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। खराब AQI से ब्रेन पर असर पड़ता है। नींद, याददाश्त और एकाग्रता जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लगातार प्रदूषण वाले इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। हरियाणा में बेलदारों और नहर रक्षकों के लिए अलग अलग रंग की नई वर्दी जारी होगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने इसे बड़ा तोहफा बताया। इससे कर्मचारियों की पहचान आसान होगी और विभागीय कामकाज में भी सुविधा बढ़ेगी। कालका के तरुण चौधरी ने INICET परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर दूसरा रैंक हासिल किया है। परिवार और इलाके के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगातार मेहनत और फोकस का नतीजा माना जा रहा है। कई छात्रों के लिए यह प्रेरणा बन गया है। सरकार ने शीतकालीन सत्र में हंगामा रोकने के लिए 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। उद्देश्य है कि सत्र बिना बाधा के चले और जरूरी विधेयक पास हो। विपक्ष और सरकार मिलकर माहौल शांत रखने की रणनीति बनाएंगे। यह बैठक राजनीतिक टकराव कम करने की कोशिश जैसी लगती है। पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विभाग नए पदों पर भर्ती करने जा रहा है। अस्पतालों में विशेषज्ञ और सहायक स्टाफ बढ़ाया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अभी जिन सेवाओं पर दबाव था उन्हें आसान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे इंतजार का समय भी घटेगा। हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय गणित ओलंपियाड होने जा रहा है। 119 ब्लॉकों में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि छात्रों को तैयारी में मदद मिल सके। सरकार इस प्रतियोगिता को बच्चों के गणितीय कौशल बढ़ाने का बड़ा मौका बता रही है। इससे टैलेंट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा ग्रामीण बैंक में भर्ती निकली है और खास बात यह है कि 60 साल से ऊपर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नजदीक है, इसलिए आवेदकों को जल्द फॉर्म भरना होगा। बैंक ने इस भर्ती को अनुभव आधारित पोस्ट बताया है। बहुत से लोग इसे दूसरी पारी का मौका मान रहे हैं। हरियाणा सरकार नोटिफाइड गन्ना किस्मों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। इससे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरणा भी। राज्य कृषि विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई किस्में अपनाने वालों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा ताकि खेती की दक्षता बढ़े। चंडीगढ़ में 25,000 रुपए का हर्जाना एक लैब पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड निगेटिव मरीज को पॉजिटिव दिखा दिया था। मरीज को होटल में कमरा तक नहीं मिला और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। उपभोक्ता आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना। फैसला मरीज के लिए राहत जैसा है। भारत में बढ़ती डायबिटीज पर बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ खराब खान पान नहीं बल्कि प्रदूषण भी इसका बड़ा कारण बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में मौजूद कण शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। लगातार खराब AQI वाले क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर होती जा रही है। चंडीगढ़ का डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड अब बदलने जा रहा है। कचरे का पहाड़ हटाकर इसे पिकनिक स्पॉट जैसा विकसित करने की तैयारी है। प्रशासन इसके मेकओवर से इलाके की छवि सुधारना चाहता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे प्रदूषण और बदबू दोनों में कमी आएगी। प्रभु राम को भारतीयता की पहचान का केंद्र बताते हुए कटारिया ने कहा कि बिना राम के इस सांस्कृतिक भावना की कल्पना अधूरी है। उनका कहना था कि देश की परंपराएं और मर्यादा राम के आदर्शों से ही जुड़ी हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे सांस्कृतिक एकता का संदेश माना। 26 तारीख के अलर्ट के बीच बताया गया कि करीब 10,000 किसान चंडीगढ़ आने की तैयारी में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन आंदोलन को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश में दिख रहा है।
क्रेडिट कार्ड से रकम कटने की शिकायत पर आए एक कॉल ने पंचकूला के बीए छात्र को मुसीबत में डाल दिया। कॉलर ने बैंक प्रतिनिधि बनकर जानकारी ली और पूरा खाता खाली कर दिया। यह साइबर फ्रॉड का साफ मामला है। पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अवैध पदार्थ भी पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ी है। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान 4,800 से ज्यादा हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने गैंगस्टर्स पर लगातार दबाव बनाकर कई नेटवर्क तोड़े हैं। प्रशासन इसे अपराध पर कड़ा प्रहार बता रहा है। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। गुरुग्राम में सड़कों पर बने अवैध कट हर साल 400 से ज्यादा लोगों की जान ले रहे हैं। यह गंभीर समस्या बन चुकी है। ट्रैफिक विभाग कह रहा है कि ये कट दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है। इन्हें हटाने और सड़कों को सही ढंग से बैरिकेड करने की योजना बनाई जा रही है। झज्जर की नीम वाली कॉलोनी में डीसी के दौरे के बाद भी हालात नहीं सुधरे। लोग अभी भी गंदगी और टूटे रास्तों से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने फिर प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वादे तो हुए पर जमीनी सुधार नहीं दिखे। हरियाणा में बड़े चिट फंड घोटाले का खुलासा हुआ है। कई कंपनियों ने निवेशकों को लॉटरी और फर्जी योजनाओं के नाम पर करीब 600 करोड़ रुपए ठग लिए। शिकायतों के बाद जांच तेज हुई और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लोग इसे राज्य का बड़ा वित्तीय धोखा बता रहे हैं। नूह में रोहिंग्या बस्ती पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। हर घर की तलाशी ली गई ताकि अवैध गतिविधियों की जांच हो सके। प्रशासन का कहना है कि यह रूटीन सुरक्षा अभियान था। इससे इलाके में सुरक्षा को लेकर सतर्कता और बढ़ाई गई है। हरियाणा में हाईवे किनारे 4 एकड़ में रखी पराली में आग लग गई। इसके बाद रूट डाइवर्ट करना पड़ा। धुआं बढ़ने से लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने आग तेजी से बुझाने की कोशिश की। पराली जलने की घटनाओं पर फिर से निगरानी मजबूत करने की बात कही गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरियाणा सरकार प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मान और नकद पुरस्कार देगी। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना का उद्देश्य लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनकी उपलब्धियों को सामने लाना है। लोग इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं। वोट चोर गडी छोड़ अभियान के दौरान राव नरेंद्र और हुड्डा ने भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटों की हेराफेरी कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया। मंच से विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग भी उठाई। हरियाणा सरकार इस बार बीपीएल कार्ड धारकों को बाजरा नहीं दे पाएगी क्योंकि स्टॉक बेहद कम है। इसकी जगह सरकार गेहूं देना शुरू करेगी ताकि राशन वितरण में गड़बड़ी न हो। लोगों को बताया जा रहा है कि चिंता न करें, उन्हें उनका पूरा अनाज बिना किसी कमी के मिल जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव का खाका तैयार हो गया है। अब हर 6 महीने में 12,600 रुपए सीधे खाते में भेजे जाएंगे। इससे बच्चियों की शिक्षा और जरूरतों में लगातार मदद मिल सकेगी। पहले लोगों को एक मुश्त राशि का इंतजार करना पड़ता था, इसलिए सरकार ने प्रक्रिया आसान करने का फैसला लिया। हरियाणा की एक योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें करीब 44,000 दंपतियों के नाम गलत तरीके से जुड़ गए। अब सरकार इसकी जांच कर रही है और जिनके दस्तावेज संदिग्ध मिले उन पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि कई फायदे फर्जी तरीके से लिए गए थे, इसलिए सूची दोबारा तैयार होगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की गई है। पोर्टल पर 447 अस्पताल जोड़े गए हैं जहां बिना पैसे दिए इलाज मिल सकेगा। लोगों को बस अपना कार्ड दिखाना होगा। इससे इलाज का खर्च कम होगा और अचानक होने वाली बीमारी का बोझ भी नहीं पड़ेगा। हरियाणा की नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना ने कर्मचारियों को राहत दी है। कई लोग अब बड़े और महंगे अस्पतालों में भी बिना सोचे इलाज करा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं काफी कम होंगी। पहले लोग निजी अस्पतालों के भारी बिल देखकर इलाज से भी डर जाते थे। हरियाणा सरकार ने किसानों को खाद खरीदने के लिए दबाव डालने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अब अगर कोई दुकानदार जबरन अतिरिक्त सामान थोपने की कोशिश करेगा तो उसका लाइसेंस निलंबित होगा। सरकार कह रही है कि किसान अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से ही खाद खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण अचानक 10 गुना महंगा हो गया है, जिससे किसान नाराज हैं। पहले कम शुल्क लगता था, लेकिन अब 10,000 से ज्यादा देने पड़ेंगे। किसान इसे अनुचित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खेती पहले ही महंगी हो चुकी है, ऐसे में यह बोझ और बढ़ जाएगा।
होगा। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए नई भाषा पढ़ाने का फैसला लिया गया है। बच्चे अब एक अतिरिक्त भाषा में भी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों का कहना है कि इससे बच्चों के करियर के विकल्प बढ़ेंगे। कई अभिभावक भी इस कदम से खुश हैं, क्योंकि आजकल बहुभाषी शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर पुलिस बेहद सख्त है। सिर्फ 16 दिनों में 4,566 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इससे कई वारदातों पर रोक लगी है। लोगों को भी अब थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि हर जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है। राज्य में कोहरा बढ़ने लगा है और ठंड भी तेज हो रही है। हिसार में रातें सबसे ज्यादा ठंडी बताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है। लोग सुबह जल्दी बाहर न निकलने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं। सरकार ने ईंट भट्टों में अब पराली का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है, ताकि खेतों में पराली जलाने की घटना कम हो। इससे प्रदूषण भी घटेगा और किसानों को फायदा भी मिलेगा। कई भट्ठा मालिक इस बदलाव के लिए मशीनें तैयार करवा रहे हैं, ताकि प्रक्रिया बिना रुकावट शुरू हो सके। हिसार के एक स्कूल में शिक्षकों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद अध्यापक संघ नाराज है। उनका कहना है कि मोबाइल जरूरत पड़ने पर जरूरी जानकारी और दस्तावेज देखने के काम आता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए यह फैसला लिया गया। हरियाणा में पराली जलाने की पुरानी समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। किसानों तथा शेड्यूल्ड मशीनें, सब्सिडी और वैकल्पिक प्रबंधन के विकल्प दिए जाएंगे, जिससे उन्हें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा गैस सिलेंडर योजना गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर गैस सिलेंडर 1,000 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रसोई खर्च कम होगा और आर्थिक बोझ काफी हद तक घटेगा। योजना जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू होगी। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे इन रास्तों से बचकर निकलें, वरना जाम और सुरक्षा जांच के कारण परेशानी हो सकती है। कार्यक्रम स्थल के आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भाजपा हरियाणा के रास्ते पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेताओं का लगातार दौरा और बैठकों की वजह से राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा का मानना है कि हरियाणा से लगते क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क बनाकर पंजाब में प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा में 80 लाख की डकैती ने लोगों को दहला दिया है। शादी वाले घर में घुसे बदमाशों ने महिलाओं को बंधक बनाया, गहने उतरवाए और दूल्हे को गोली मार दी। पुलिस टीम जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। परिवार में दहशत और मातम का माहौल है। हरियाणा की हवा बेहद खराब हो गई है। कई शहरों में AQI खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा है। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क लगाने, सुबह शाम बाहर कम निकलने और बच्चों बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। सरकार भी प्रदूषण घटाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। पंचकूला नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को 7 करोड़ रुपए का एरियर देने का फैसला किया है। लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी थी। राशि जारी होने से उनमें खुशी है। निगम का कहना है कि यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम था। HBSE ने 2026 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, ताकि छात्रों को सुविधा मिले। बोर्ड ने तारीखें, फीस और जरूरी दस्तावेज की जानकारी भी जारी कर दी है। छात्र जल्द आवेदन कर सकते हैं। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। जिन क्षेत्रों में स्टेशन प्रस्तावित हैं, वहां सर्वे शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना शुरू होने के बाद गुरुग्राम में ट्रैफिक का बोझ कम होगा और कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। मानेसर में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। AQI 342 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर है। लोग खांसी, जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की GST चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जांच एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर रही हैं, ताकि पूरी साजिश का पता चल सके। कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। हरियाणा में महिलाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग का नया अवसर खुला है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों की मदद से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगी। प्रशासन कह रहा है कि यह आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। कई महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया है।
गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बिजली सप्लाई को बिना रुकावट बनाने की तैयारी है। कॉरपोरेशन ने पुराने सिस्टम की मरम्मत और अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बार बार होने वाली कटौती खत्म होगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए नगर निगम ने 11 मुख्य सड़कों पर सुधार कार्य की योजना बनाई है। इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए सिग्नल लगाए जाएंगे। शहरवासी इसे राहत की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। गुरुग्राम के ताजनगर में आधुनिक पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुलेगा। पशुपालकों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुविधा में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे।